अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ फतेहपुर दरगाह का मुख्य आकर्षण, जिसकी वजह से लोग यहाँ आते हैं, हजरत चिश्ती साहब की दरगाह। सही मायनों में देखा जाए तो ये शहर चिश्ती साहब की दरगाह की वजह से ही इतना आबाद हो सका। दरअसल 1527 में बाबर खानवा युद्ध के समय फतेहपुर सीकरी में रुका था। बाबर ने यहाँ एक जल महल, बावड़ी और एक बाग लगवाया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबर ही सर्वप्रथम इस स्थान पर पहुंचा और उसने ही यह शहर बसाया था। जल से सिंचित इस क्षेत्र में घने जंगल और शिकार करने के लिए जंगली जानवरों की अधिकता के कारण आदि मानवों ने ही इस स्थान को अपने आवास के लिए चुना था। यहाँ उस काल के कुछ शैल चित्र और पाषाण काल के कुछ पत्थर के औजार भी पाए गए हैं। बाबर के आने से पहले इस स्थान पर राजपूतों की सिकरवार शाखा का शासन था। उस समय इस जगह को सकारिया बोला जाता था। यह स्थल शुरू से ही व्यापारिक और धार्मिक क्रियाकलापों का केंद्र था। अकबर के समय में यहाँ पहाड़ी पर गुफा में एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे। उस समय अकबर आगरा फोर्ट में रहते थे। अकबर की 3 मुख्य बेगम थीं, लेकिन तीनों से उसके एक भी पुत्र नहीं था। तो अकबर आगरा से चलकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से चिश्ती साहब के पास आए थे। चिश्ती साहब के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र हुआ, जिसका नाम चिश्ती साहब के नाम पर ही सलीम रखा गया। इससे खुश होकर अकबर ने चिश्ती साहब की कृपा दृष्टि के नीचे या उनके साए में रहने के इरादे से यहाँ अपने लिए सीकरी परिसर का निर्माण कराया और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दिया। साथ ही चिश्ती साहब के लिए यहाँ इस जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। आज भी यहाँ भारी संख्या में लोग दरगाह पर आकर चादर चढ़ाते हैं और मन्नत का धागा बांधते हैं। दिसंबर 2010 में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी यहाँ संतान प्राप्ति की इच्छा से चादर चढ़ाकर गए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी शूट के लिए यहाँ आई थी। उसके बाद में कटरीना कैफ अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले यहाँ आकर मन्नत मांगती थी। इसके अलावा ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, संजय दत्त और भी कई सेलिब्रिटी यहाँ आते रहते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग यहीं किया गया था। जैसे यहाँ की सभी दीवारों में लाल पत्थर को काटकर उसके बीच में बड़ी खूबसूरती से संगमरमर को फंसाकर डिजाइन बनाई गई है। पत्थर में किए गए इस तरह के काम को इल्ले वर्क बोला जाता है। इसी तरह का इल्ले वर्क यहाँ संगमरमर में किया गया है। ये सभी अलग अलग रंग के पत्थर अलग अलग देशों से लाए गए थे। इसमें येलो कलर का पत्थर ईरान से लाया गया था। ये जो ब्लैक कलर का पत्थर है वह कसौटी का पत्थर है, जिस पर सोने की शुद्धता जांची जाती है। इस मकबरे में चारों तरफ जो जालियां लगी हैं, ये भी सभी अलग अलग डिजाइन की बनी हुई हैं। बगल में बनी ये छोटी सी दरगाह चिश्ती साहब की पोती की मजार है, जिनका नाम बीबी जन्नत साहिबा था। अभी चलते हैं विश्व के सबसे बड़े प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे की तरफ। दुनिया भर में सबसे बड़े प्रवेश द्वार के रूप में खड़ा यह भव्य दरवाजा पहले इतना छोटा ही था, लेकिन गुजरात विजय की खुशी में स्मृति चिन्ह के तौर पर अकबर ने इसे बड़ा करवा दिया और इस जगह का नाम फतेहपुर कर दिया। जिस जगह हम खड़े हैं इसे प्लेटफॉर्म या मंच बोला जाता है। इस प्लेटफॉर्म से दरवाजे की ऊंचाई 134 फीट है। प्लेटफॉर्म तक आने के लिए आपको 52 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। नीचे सड़क से इसकी ऊंचाई 176 फीट है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित काले और सफेद संगमरमर से सजे हुए इस दिव्य और भव्य दरवाजे की खूबसूरती को कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता। ये तो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर फील किया जा सकता है, जब आप ऊपर की ओर देखते हो और अनायास ही आपके मुंह से वाव और गजब जैसे आनंद बोधक शब्द फूट पड़ते हैं।
इसके बगल में बनी यह छोटी सी बिल्डिंग लंगर खाना कही जाती थी। जिन लोगों की मुरादें पूरी होती थीं वो यहाँ उस समय गरीबों को खाना खिलाया करते थे और कंबल बांटा करते थे। तो ये था हमारा फतेहपुर दरगाह का टूर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पहला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके देख लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी अन्य मोनूमेंट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए। धन्यवाद। अल्लाहू 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 अल्लाह।